नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर। आज आप लोगों को, जैसा कि नाम लिखा हुआ है, बाल विकास के अंतर्गत एक बालक में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, इसको जीन पियाजे महोदय ने बड़े ही अच्छे ढंग से, जो आपके प्राय सभी कक्षाओं के लिए, इंटरमीडिएट से लेकर के इंटर, बीए, एमए, बीएड, बीटीसी, एमएड, टेट, सीटेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षा, नेट, जेआरएफ तक जीन पियाजे प्रसिद्ध हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि जीन पियाजे निवासी कहाँ के थे। जीन पियाजे निवासी कहाँ के थे साथियों? तो आइए साथियों, बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, किन किन समयों में कैसे होता है, इसको जानने से पहले जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, इसको जानने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके आज का वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, हर बात को ध्यान से नहीं समझेंगे, तब तक जो है कि आपको समझ में आने वाला नहीं है। आपके लिए समस्या हो सकती है, लेकिन पूरा देखेंगे, एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और वीकली रिवाइज करते जाइए, तो आपको समझ में अच्छे ढंग से आ जाएगा। तो आइए साथियों, मैंने बताया कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो साथियों, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो साथियों, ये जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनका कभी कभी पूछा जाता है, इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1896, ये 9 अगस्त 1896 को इनका जन्म हुआ था साथियों, और 16 सितंबर 1980 को इनका डेथ हुआ था। ये जन्म है और ये मृत्यु है, ध्यान पूर्वक जान लीजिए। इनका साथियों पूरा नाम जो है पूछा जाता है, जीन विलियम फ्रिट्ज, जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे है। ध्यान दीजिएगा। ये साथियों, आपने देखा कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी, स्विट्जरलैंड के निवासी। इनका जन्म आपके सामने 9 अगस्त सन 1896 को, इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को, और इनका पूरा नाम आपके सामने है, जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। ये परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, स्पेशली ये स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे या हैं, तो स्विट्जरलैंड। ये भी पूछा जाता है, जीन पियाजे का पूरा नाम क्या है, तो ये जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे जो है कि इनका नाम है। अब आइए साथियों, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं आपने
जीन पियाजे को जान लिया। अब आपको संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, बालक में संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, इसको जो है लेकर के हम आपके सामने जो है आए हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जीन पियाजे महोदय जो है कि इसको कितने भागों में इसका विवेचन किए हैं, तो इसके 4 भाग बताए हैं साथियों। कितने भाग बताए हैं? 4 भाग। पहला है संवेदी गामक। संवेदी गामक अवस्थाएं, ये पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी है साथियों औपचारिक संक्रिया अवस्था। ये साथियों एक बालक के लिए संवेगात्मक संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, 4 पार्ट में जो है जीन पियाजे महोदय ने रखा है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। इसका समय भी रखा गया है। तो समय साथियों कैसे कैसे रखा गया है? संवेदी गामक जो अवस्था है ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। ये संवेदी गामक अवस्था है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है साथियों। और इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। और अंतिम जो अवस्था है ये 12 वर्ष से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 वर्ष से लेकर वयस्क अवस्था तक, वयस्क होने तक। ये साथियों 4 पार्ट में स्विट्जरलैंड निवासी जीन पियाजे बालक के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं इसको 4 पार्ट में संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक,
मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। जो पहली अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, दूसरी अवस्था 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, तीसरी अवस्था जो है कि 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, और चौथी अवस्था जो है 12 वर्ष से लेकर के जब तक वह बालक वयस्क नहीं हो जाता है तब तक जो है कि ये औपचारिक संक्रिया अवस्था चलती है। तो आइए साथियों, ये पहली जो संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक ये चलती है, इसके संदर्भ में जो है थोड़ा सा आपको टिप्स दिया जाएगा, ध्यान पूर्वक जो है देखिए। इसके बाद जो है आपका जो बाकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये चारों अवस्थाओं पे आपको बारी बारी से जो है कि वीडियो मिल जाएगा। आप वीडियो में बने रहेंगे, चैनल पे जो है कि अपना कार्य करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको सारी बातें जानकारी मिलेंगी। तो आइए साथियों, संवेदी गामक अवस्था जो होती है, इसको जीन पियाजे महोदय ने जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की चर्चा उन्होंने किया है, इस संवेदी गामक अवस्था को जो है उन्होंने 6 पार्ट में जो है कि डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? इसको 6 पार्ट में, 6 भाग में डिवाइड किया है। तो ये 6 भाग जो होता है, पहला भाग इसका है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। ध्यान देंगे तभी सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। ये जो प्रतिवर्त क्रियाओं की जो अवस्था होती है साथियों, ये बालक के जन्म से लेकर के 30 दिन तक, मतलब 1 महीने तक ये अवस्था प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था होती है। तो इसमें क्या करता है बालक? जो संवेदी गामक अवस्था का पहला पार्ट है, इसको 6 भाग, 6 उप अवस्थाओं में जो जीन पियाजे महोदय ने बताया है। पहला पार्ट प्रतिवर्त क्रियाओं की जो अवस्था है, बालक के जन्म लेने के 30 दिन तक की ये अवस्था होती है। इसमें बालक क्या करता है? चूसने का काम करता है। इसमें इसकी जो संवेदात्मक अवस्था होती है, ये संवेदी गामक में 30 दिन चूसने की प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलती है। ये चूसता है क्या? माँ का दूध, स्तन और अपनी अंगुलियां, अंगूठा विशेष रूप से। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि वह बालक की अवस्था जिसमें बालक चूसने की प्रवृत्ति रखता है, वह अवस्था कौन सी होती है? तो प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था होती है, जो बालक के जन्म लेने से लेकर के 30 दिन तक चलती है। इसमें जो है बालक चूसने का कार्य मुख्य रूप से करता है। दूसरी अवस्था है प्रमुख वृत्तीय। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये साथियों 1 से 4 माह तक, 1 से 4 माह तक ये 1 महीने की पहली अवस्था, दूसरी जो है 1 से 4 माह के। तो इसमें बालक क्या करता है? इसमें बालक जो है
दोहराता है। क्या करता है? 1 से 4 माह में किसी भी उसके मुख से जो आवाज आती है उसी को बार बार जो है दोहराता है। इसमें दोहराने की प्रवृत्ति होती है। तीसरी अवस्था है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा साथियों, घबराइएगा मत, ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। इसका समय होता है 4 माह से 8 माह तक। जब बालक 4 माह का हो जाता है तो इसमें कुछ पावर बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है? पिटकुइयां होने लगता है, उलटने पलटने का कार्य करने लगता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जिसमें बालक जो है उलटने पलटने का कार्य जो है कि करना शुरू कर देता है, वह कौन सी अवस्था होती है? तो गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका समय क्या होता है? 4 से 8 महीने के अंदर जो है कि ये उल्टी पलटी करना शुरू कर देता है। मुंह की उल्टी नहीं, शरीर की, कभी सीधे कभी पिटकुइयां। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चौथा पॉइंट है साथियों गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। समन्वय की अवस्था, इसका समय होता है 8 से 12 माह। मतलब 1 साल तक, 8 से 12 माह तक। इसमें क्या करता है? जो 8 से 12 माह के समय में बालक में संवेदी अवस्था होती है, तो इसमें क्या करता है? इसके सामने अगर कोई वस्तु रखी जाती है, जैसे मान लीजिए बॉल या खिलौना किसी भी प्रकार का उसके सामने रख दिया जाता है और उसको हटा दिया जाए तो बालक उसको खोजने लगता है। तो इसमें खोजने की क्रिया इसके में समाहित होने लगती है। ये जो गौण स्कीमेटा जो है इसमें जो है कि वह खोजने की प्रवृत्ति इसमें चालू हो जाती है। अगला है 5वां है साथियों तृतीय। ये प्रथम गौण वृत्तीय और तृतीय, 5वां है तृतीय वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसका समय साथियों है 12 से 18 माह। 12 से 18 माह। इसमें क्या करता है बालक? इसमें इसकी चेतना प्रबल होने लगती है। इसमें जो है बालक की चेतना जो है प्रबल होने लगती है। इसमें प्रयत्न करना शुरू करता है। और छठी अवस्था है मानसिक आवेग द्वारा
साधनों की खोज। साधनों की खोज, इसमें खोजना शुरू करता है। ये अवस्था जो होती है 18 से 24 माह की होती है। 18 से 24 माह की होती है। 2 साल का जब बालक हो जाता है तो उसके अंदर जो है विचार उत्पन्न होते हैं। वो अपना चप्पल भी पहनना शुरू कर देता है। उसको हटाने के बाद वो खोजना शुरू करता है। तो इसमें जो है उसके मानसिक आवेग जो है बढ़ जाते हैं, चेतना बढ़ जाती है और इसमें जो है वह अपने साधन की खोज करने लगता है। भूख लगी है तो जो ही भोजन की मांग करने लगता है। तो साथियों, आपने जीन पियाजे के द्वारा स्विट्जरलैंड निवासी जीन पियाजे को आपने सुना, जिन्होंने 4 संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की चर्चा की है। इसके बाद जो है उसके पहले भाग की 6 पार्ट में जो है कि उन्होंने चर्चा किया और आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ आप इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।